Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। Greetings to you in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु के मसीह के प्रेम के नाम में प्रेम नमस्कार। Thank you for once again joining with us in studying the Word of God. एक बार फिर हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। It's a joy to study the Word of God as a family. ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। And also thank God for all the privileges that He given to us to read the Word of God. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कई तरह से हमारी सहायता की कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं। So through the Word of the Lord we can know God better. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं अपने परमेश्वर को और अच्छी रीति से। It is through the Word of God only we can know Him and His ways. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर को पहचान सकते हैं और उसके तौर तरीकों को जान सकते हैं। Last week we saw what are the importance of the Bible. पिछले हफ्ते में हमने सीखा कि बाइबल की महत्वपूर्णता क्या है। So today also we are going to study what is in the Bible. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस बाइबल में क्या है। What is the content of the Bible? इस बाइबल की क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर हैं। What is the message of the Bible? ये बाइबल हमको क्या एक समाचार देना चाहती The है। Bible is not an ordinary book. बाइबल एक साधारण कोई किताब नहीं है। The Bible is called the blood book. ये जो बाइबल है ये एक लहू की किताब मानी जाती है। Blood book means so many people lay down their lives so that you and me can have our one Bible in our hands. लहू की किताब का मतलब ये है कि इस किताब को हमारे हाथ में आने के लिए कई लोगों की जाने गई, कई लोगों ने अपने लहू को बहाया ताकि यह किताब आज आपके और मेरे हाथ में आ सके। The Bible that you hold in your hand, maybe you bought for 100 rupees, 200 rupees. ये वचन, ये जो बाइबल आपने अपने हाथ में थाम रखा है, शायद आप इसको 100 रुपए या 200 या 300 रुपए में आपने खरीदा होगा। But do you know, for this Bible to reach your hand, many peoples lay down their life. लेकिन क्या आप जानते हैं इस बाइबल को आपके और मेरे हाथों तक पहुंचाने के लिए कई लोगों ने अपने जान कुर्बान किए। Many people have sacrificed their life, their property, their wealth, even their family, so that you and me can have the Bible, and through the Bible we might know God. कई लोगों ने न सिर्फ अपने आप का बल्कि अपने परिवार का, अपने जो भी उनकी जो सामग्री थी, जो भी धन संपत्ति थी, अपने घर बार का उन्होंने नुकसान सहा ताकि आज ये वचन आप और मुझ तक पहुंच सके। In our day-to-day Christian life, हम अपनी रोजमर्रा के एक मसीही जीवन में worship is important. आराधना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Faith is inevitable. और जो विश्वास है वो सदा बने रहने वाला होना चाहिए। Hope is very important for our Christian life. और जो आशा है वो हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बात है। And also obedient life to the word of God is very essential. और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता बहुत ही आवश्यक बात है। So in order to have a proper worship, ऐसा ये करने के लिए कि हम एक उचित रीति से आराधना कर in सकें, order to have the proper faith, एक अच्छी विश्वास के लिए, in order to have proper hope, और एक सही आशा को बनाए रखने के लिए, in order to obey the Lord in everything, और परमेश्वर के प्रति हर एक बातों में आज्ञाकारी बनने के लिए, so we need to have the revelation from the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन चाहिए। The level of your worship is equal to the measure of your knowledge of the word of God. जो आपकी आराधना का स्तर है वो इस बात से नापा जा सकता है कि आप किस हद तक अपने खुदा को जानते We हैं। cannot worship as we want. हम जैसे चाहे वैसे आराधना नहीं कर सकते। In this world, many people are worshiping their God. इस दुनिया में लोग कई तरह के भगवानों की आराधना करते We हैं। cannot worship like them. हम उनकी तरह पूजा अर्चना नहीं कर सकते। God through His word given us instruction how we must worship Him. परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम ये समझाया है कि हम किस तरह से उसकी आराधना करें। When Moses went to the Mount Sinai, God told him, "You do likewise as it is shown in the mountain." परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, जब उसने उसे सीनाई पर्वत पर जब वो लेके गया तब उसने उसको दिखाया कि तुम किस तरह से मेरी आराधना करो। We cannot approach such a holy God in unworthy manner. हम उस पवित्र परमेश्वर को किसी अयोग्यता के साथ नहीं पहुंच सकते। He has given us instruction through the word of God how we have to approach Him. उसने हमें ये निर्देश अपने वचन के द्वारा दिया है कि हम कैसे उसके पास पहुंचे। So the word of God teaches us how we need to come before such a holy God. तो जो वचन है प्रभु का वह हमें यह समझाता है कि हमें किस तरह से अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है। So proper understanding of the scripture is essential in order for me to worship my God.
इसलिए वचन को सतर्कता से और अच्छी रीति से जानना जरूरी है ताकि मैं अपने परमेश्वर की आराधना एक सही रूप से कर सकूं। So improper understanding of the scripture lead me to false worship. लेकिन अगर मैं अगर मुझे वचन का ज्ञान बराबर नहीं है तो शायद मैं गलत रीति से प्रभु की आराधना करूं। When Paul walked through the city of Athens, जब पौलुस जो है वो एथने की जो शहर से गुजर रहा था, he saw an altar. वो एक वेदी को देखता है। On that altar it is written to an unknown God. और उस वेदी के ऊपर लिखा था कि अनजाने परमेश्वर के लिए। They had the altar. उनके पास वेदी तो थी, They had sacrifices. उनके पास बलिदान तो था, They're very devoted. वो बहुत ज्यादा भक्ति में लीन But लोग they थे, do not know which God they're worshipping. पर वो ये नहीं जानते थे कि वो किस भगवान की वो आराधना कर रहे हैं। But we know the God whom we worship. लेकिन हम जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की आराधना कर We रहे are हैं। worshiping the living God. हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर We रहे are हैं। worshiping the Lord of heaven and earth. हम उस परमेश्वर की जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, हम We are उसकी आराधना worshiping a holy and righteous God. हम उस पवित्र और धर्मी खुदा का हम आराधना करते हैं। We are worshiping a loving Father. हम एक ऐसे पिता का जो प्रेमी है हम आराधना करते So हैं। in order to know how to worship our God, we need to take the precepts from the Word of God. इस बात को जानने के लिए किस तरह से हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, हमें कुछ बातों को वचन से सीखना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to see what is the message of the Bible. आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन क्या कहता है। What is the Bible proclaims. बाइबल किस बात की घोषणा करती है। So the Bible is not just simply some book. ये बाइबल कोई एक साधारण किताब नहीं है। It is the word of God. ये परमेश्वर का ताया हुआ वचन है। It is the words from the mouth of God. ये परमेश्वर का वो वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। Matthew chapter 4 verse 4 says, मत्ती रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय के चौथे पद में, the tempter Satan came to Jesus and asked him while he was fasting. और शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वहां आता है और पूछता है कि जब वो उपवास करके आते हैं, If you are the Son of God, turn this stone into bread. कि यीशु मसीह से वो कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियों में बदल ले। But Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन यीशु मसीह से जवाब देते हैं कि मनुष्य, ये लिखा हुआ है कि मनुष्य ना केवल रोटी से बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। The Bible is the word of God. जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। The Bible is the living word of God. और ये बाइबल जो है एक जीवता वचन है परमेश्वर का। It's a divine book. ये एक पवित्र किताब है। It's a God's book given unto man. ये परमेश्वर का वो किताब है जो मनुष्यों को दिया गया। We eat bread to live to everyday life. हम भोजन करते हैं ताकि हम रोज के जीवन को जी सकें। But this bread will not enable us to live eternally. लेकिन ये जो भोजन हम करते हैं वो हमको अनंत काल के लिए जीवित नहीं रखेगा। But the word of God gives us life eternal. आमीन। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है वो हमें देता है अनंत जीवन। Hallelujah. हालेलुया। So this living word of God gives us life here and also life after. आमीन। ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो हमें जीवन ना सिर्फ यही देता है बल्कि इस जीवन के बाद उस अनंत जीवन में लेकर जाता है। So this word of God gives us life eternal. तो ये वचन जो परमेश्वर का है यह हमें अनंत जीवन देता है। Secondly, दूसरी बात, what is the Bible? बाइबल क्या है? What is the message of the Bible? बाइबल क्या समाचार हमें देना Romans चाहती chapter है? 10 verse 8 says, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible is the message of faith. जो वचन है, जो बाइबल है वो विश्वास का वचन है। So in this world many people have faith. इस दुनिया में कई लोगों को विश्वास है। Everybody has the natural faith. कई लोगों को जो प्राकृतिक रूप से विश्वास है। But those faith cannot save a person. लेकिन वो विश्वास किसी मनुष्य को बचा नहीं सकता। But the Bible is a message of faith that saves our soul. आमीन। लेकिन जो बाइबल है यह एक विश्वास का वचन है जो हमारी आत्मा को बचा सकता Those who है। believe this message of faith will be saved. जो इस विश्वास के वचन को समझ सकता है और सुन सकता है वो उसका जीवन बचाया जा सकता है। So everyone who believed and put their confidence in this message of faith will have eternal life.
हर एक कोई जिस वचन को सुनता समझता और इस वचन में अपने मन को लगाता है वो उस अनंत जीवन का वारिस हो सकता है। So in order to get saved, many people do lot of things in this world. इस दुनिया में कई लोग कई प्रकार की बातों को करते हैं इसलिए कि उनका प्राण बचाया जाए। So they do lot of things in order to get salvation. वो कई चीजों को करते हैं उस उद्धार उस मुक्ति को पाने के लिए। But all that works are end as the dead works. लेकिन उनके हर एक काम एक मरे हुए काम के समान। But those who believe this message of faith will be saved. लेकिन जो इस विश्वास के वचन का विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। Those who put their confidence in this message of faith, they will receive salvation. जो अपने साहस को इस वचन की ओर लगाता है, जो अपने कॉन्फिडेंस को इस वचन की ओर लगाता है, वो उस उद्धार को प्राप्त करेगा। So this is the message of faith we preach and proclaim. ये एक विश्वास का वचन है जो हम आपको आज सुनाते हैं और इस बात की हम घोषणा करते हैं। So in this, if you believe even tonight this message of faith, you also will be saved. आज की रात यदि आप विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर, यह वचन आपको बचाने में भी सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। Thirdly, what is the Bible? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इस बाइबल में क्या है। 1 John chapter 1, उसके पहले अध्याय से from verse 1 to 3. उसके पहले पद से तीसरे वचन तक, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। Hallelujah. What is the Bible? तो वचन क्या कहती है? This is the words of life. ये जीवनदायक वचन It is the message of life. ये जीवन देने वाला वचन है। Oh, I'm telling you, even the dead will raise when they listen to this message of life. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मर चुके हैं वो भी जीवित हो सकते हैं इस वचन को सुनने के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Death I'm talking to you is not a physical death. मैं जो मृत्यु मैं कह रहा हूँ वो ये किसी शारीरिक मृत्यु के समान नहीं। I'm talking about those people who died in sin. मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो कि पाप में मर चुके हैं। Because the word of God says, for the wages of sin is death. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Everybody who has sinned and are living in sin, they are already dead. हर एक कोई जो पाप में है और पाप में जी रहा है वो पहले से ही मर चुका है। They are spiritually dead. वो आत्मिक रूप से मर चुके हैं। The spiritually dead will not receive eternal life. जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं वो उस अनंत जीवन के वारिस कभी ना होंगे। Those who are spiritually dead, they're not going to go to God. जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। But God sent His word through His Son Jesus Christ that we might receive life. लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये वचन हमारे पास भेजा ताकि हम उस रोशनी हम उस ज्योति को प्राप्त करें। So this Bible is the words of life that gives you life. तो ये जो वचन है ये जीवन का वचन है जो आपको जीवन प्रदान करता है। If you are living in sin, believe in this message of the word of life and you will live. यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको इस वचन से सीखने और सुनने की जरूरत है ताकि आप उस अनंत जीवन में पहुंच सके। If you are dead in sin, these words of life will give you life. और यदि आप अपनी पाप की मरी हुई दशा में हैं आज तो ये वचन आपको जीवन दे सकता है। Not only those who are living, even the dead people will come to life when they hear the word of God. सिर्फ वही नहीं जो आज जीवित हैं बल्कि जो मर चुके हैं ऐसे मनुष्य भी आज जीवन में आ सकते हैं। We are working in the hospitals. हम अस्पतालों में काम करते हैं। We have seen people who have left hope by the doctors himself. हम कई बार ऐसे मरीजों को देखते हैं जिनकी आशा डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल मर चुकी है। There is no hope for you. उनके लिए कोई आशा बाकी नहीं है। But when we went and prayed with them and spoke the words of life to them, they came back to life. आमीन। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं और इस आशा के वचन से जब हम अपनी आशा को उनके सामने रखते हैं, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके साथ हम बातें करते हैं, वो वापस अपनी आशा को पा जाते हैं। Because this is a life-giving word. हालेलुया, क्योंकि ये वचन जीवन देने वाला वचन है। Because every word has life within itself. हर एक वचन में हर एक वचन के हर एक शब्दों में जीवन है। And in every word there is power to bring forth what it promises. और इस हर एक वचन ऐसा ताया वचन है जिसमें वो शक्ति है जो परमेश्वर ने वायदे हमसे किए हैं उस हर एक वायदे को जीवित कर सकता है। Hallelujah. Whatever promise
that you receive through this word of God, God will make sure that it will come to life in your life. हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वायदे जो इस वचन में दिए गए हैं, वो सारे वायदे आपके जीवन में प्रभु पूरी कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Fourthly, चौथी बात, what is the Bible? पवित्र शास्त्र क्या कहता The है? Bible is the words of salvation. पवित्र शास्त्र जो है वो उद्धार की एक ज्योति है। Acts chapter 13 verse 26. प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, Acts chapter 13 verse 26. उसका 26वां वचन। It is the words of salvation. प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, उसका 26वां वचन, वो ये कहता है कि ये बाइबल जो है ये उद्धार का समाचार है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22वां वचन, 26वां वचन। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. God has sent this message of salvation to you. परमेश्वर ने इस उद्धार के वचन को आपके पास भेजा है। God has sent the words of salvation to you. परमेश्वर ने इस उद्धार के वचन को आपके पास भेजा है। Tonight we are asking you a question, are you saved? आज की रात हम आज आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप बचाए गए? I am asking you, if you close your eyes tonight, will you meet God? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आज आपकी सांसें बंद हो गई तो क्या आप परमेश्वर से मिलेंगे? If your eyes closed, will you reach heaven tonight? आज यदि आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई तो क्या आप स्वर्ग पहुंचेंगे? Do you have the assurance of your salvation? क्या आपके पास आपका उद्धार होगा, ये निश्चित है? Hallelujah. हालेलुया। But the word of God guarantees लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को निर्देशित करता है, those who receive this message of salvation shall be saved. जिसने भी इस विश्वास के वचन को ग्रहण किया वो बचाया गया। So if you believe in this message of salvation which Jesus Christ gives, you will be saved. यदि आप इस उद्धार के वचन को जो प्रभु यीशु मसीह देता है, यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन बचा है। Hallelujah. हालेलुया। Your soul is very precious, my brother. आपकी आत्मा बहुमूल्य है। If you gain the whole world but yet you lose your soul, what you are going to profit it? अगर आपने इस दुनिया की हर चीजों को पा लिया लेकिन अपने जान को खो दिया तो आपने क्या पाया? Your soul is very important. आपकी आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। You thought about your house, your wealth, your money. Have you thought about your soul? आपने अपने घर के बारे में, अपनी धन संपत्ति के बारे में सोचा होगा, लेकिन क्या आप अपने प्राण के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचा है? So we think that the life is not about physical death and dying and go to the grave. हम जीवन सिर्फ यही नहीं है कि हम शरीर में मर गए और हम कब्र में गाड़ दिए There गए। is a life after death. यहाँ पर जीवन मृत्यु के बाद भी है। After you die, your soul has to go to one of the place, whether heaven or hell. जब आप मर जाते हैं इस संसार में, आपकी आत्मा या तो स्वर्ग में या तो नरक में जाती है। But where to go, you have to decide while you live on the earth. लेकिन किस जगह आपको पहुंचना है ये आप चुनाव कर सकते हैं इस जीवन में रहते हुए। This message of salvation gives you the hope and tells you the way for salvation and to enter into heaven. ये जो उद्धार का वचन है ये आपको कहता है कि कैसे आप उद्धार प्राप्त करें और आप दूसरी मृत्यु के बाद आप उस जगह पहुंचे जहां परमेश्वर ने आपके लिए रखा। Hallelujah. Hallelujah. Tonight, if you are not saved, my brother, save your soul. यदि आज आपने अपने आप को नहीं बचाया, मैं कहना चाहता हूं आप अपनी आत्माओं को बचा लीजिए। Believe in the message of salvation which Jesus Christ gives and you will be saved. उस उद्धार के वचन को जो प्रभु यीशु मसीह आपको देता है ग्रहण करिए और आपका जीवन बचाया जाए। Hallelujah. Hallelujah. Fifthly, what is the Bible? पांचवी बात, वचन क्या है? The Bible is the words of His grace. जो पवित्र वचन है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। Acts chapter 20 verse 32. प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय का 22वां वचन हम पढ़ेंगे। So the Bible is the words of His grace. यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 32वें वचन में, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। Hallelujah. Hallelujah. His word gives us the grace to come closer to God. परमेश्वर का वचन हमें वो अनुग्रह देता है जिससे हम प्रभु के समीप आ सकते हैं। What is grace? तो ये अनुग्रह है क्या? Receiving something which we are not worthy of. ऐसे चीजों को प्राप्त करना जिसके लिए हम योग्य नहीं है। Grace means the enabling power of God. अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की ओर से ऐसे महत्व को देना। Because of our sinfulness, we can never approach God.
हमारे पापमय जीवन के कारण हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। We cannot save our soul on our own. हम अपनी आत्मा को अपने कार्य के द्वारा या अपने द्वारा बचा नहीं सकते। No amount of good works, righteous work, charity work will save our soul. कोई भी अच्छे काम या धर्म के काम हमारी आत्मा को बचा नहीं सकते। No amount of self-righteousness will be able to save my soul. कोई भी हमारी धार्मिकता हमारे खुद के हमारे प्राण को बचा नहीं But सकती। God is giving His grace so that we might be saved. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। So God gives us the ability, the enabling power so that we might be saved. लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा सिद्ध करता है कि हम बचाए जाएं। These are the words of His grace that leads us to salvation. और ये पवित्र वचन उसके अनुग्रह का है जो हमें उद्धार तक पहुंचाता है। So these words gives us the enabling power and the enablement so that we might come to Jesus and be saved. लेकिन ये जो वचन है ये हमें हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम उस उद्धार तक पहुंच सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखा। Have you received His grace? क्या आपने प्रभु के अनुग्रह को पाया है? Are you still working out your own salvation? क्या आप अपने उस उद्धार के लिए कार्य कर रहे My हैं? brother, my sister, you cannot save your own soul by working out do good works. Yes, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अच्छे कामों करने या धर्म के कामों करने के द्वारा अपनी आत्मा का बचाव नहीं कर सकते। You need the grace of God in order to be saved. आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है उस उद्धार को पाने के लिए। Receive the grace of God by believing in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। Sixthly, what is the Bible? छठवीं बात, बाइबल क्या है? The Bible is the word of gospel. जो परमेश्वर का वचन है वो सुसमाचार की बातें हैं। Acts chapter 15 verse 7. प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 7वें वचन में हम जाएंगे। Acts chapter 15 verse 7. प्रेरितों के काम 15 का 7। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The हालेलुया। Bible is the words of gospel. वचन जो है, ये बाइबल जो है, ये सुसमाचार का वचन है। What is the gospel? तो सुसमाचार क्या है? Gospel is the good news. सुसमाचार का मतलब है शुभ समाचार। Before we talk about good news, what was the bad news? इससे पहले कि हम किसी शुभ समाचार के बारे में बात किए, वो बुरा समाचार Do क्या you है? know what is the bad news? क्या आप जानते हैं कि बुरा समाचार क्या है? Because by sin we have become sinners. क्योंकि पाप के कारण हम आज सब पापी माने जाते By हैं। birth we are sinners. हम जन्म से ही पापी हैं। Because we are sinners, we are under the wrath of God. इसलिए क्योंकि हम पापी हैं, हम परमेश्वर की उस कोप के भागी हैं। So because we are sinners, we are the enemies of God. हमारे पाप के कारण हम अपने लिए परमेश्वर के प्रति हम दुश्मन बन चुके हैं। We are condemned to hell because of our sin. हम दोष लगाए गए हैं और उस नरक के भागी हैं क्योंकि हमारे पाप ऐसे हैं। Because of sin, we have the curse resting upon us because we broke every law of God. पाप हमारे ऊपर कार्य करता है क्योंकि हमने परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को तोड़ा है और उस श्राप के हम भागी हैं। Hallelujah. Hallelujah. Before the holy God, we stand as guilty. परमेश्वर के सामने आज हम दोषी ठहराए गए। That is the bad news that everyone has. ये है वो बुरा समाचार जो हम सबके पास है। But what is the good news? लेकिन शुभ समाचार क्या है? Jesus came to set you free. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि आप और मैं बचाए Jesus जाएं। has come to save you from your sins. प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो हमें हमारे पाप से छुड़ा सके। Jesus has come to deliver you from the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो हमें आज्ञाओं के उस कोप से निकाल सके। Jesus has come so that you might have a new life. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप और मैं एक नए जीवन को पाएं। So in your place, Jesus died and gave his life for you. आपके और मेरे जगह में प्रभु यीशु मसीह उस पापों को लेकर मर गया ताकि आप और मैं इस छुटकारे के जीवन Not only died, but he also rose again on the third day, वो and he's going to come again very soon. हालेलुया। वो सिर्फ मरा ही नहीं बल्कि तीसरे दिन वो जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और वो फिर से जल्दी आने वाला है। The sin penalty that you are supposed to pay, Jesus has paid for you. पाप की वो मजदूरी, पाप की वो सजा जो हमें मिलनी चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले लिया। He has given his life in order to save your life.
उसने अपने जीवन को कुर्बान किया ताकि आपका और मेरा जीवन बचाया जाए। That is the message of the gospel. ये है वो सुसमाचार का That is the good news that you need to hear today. और ये है वो शुभ समाचार जो आज आप सुन रहे हैं। Whether you love Jesus or no, you know Jesus or no, Jesus loves you very much. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं, या आप उससे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Nobody can give 1 rupee to us. कोई भी ऐसे ही हमें 1 रुपए भी नहीं देता। Our friends may give 100 rupees. हो सकता है हमारे दोस्त हमको 100 रुपए दे भी दें, Our enemy will not give. लेकिन हमारा दुश्मन कभी हमें कोई पैसे नहीं But देगा। God knows that we are his enemy, परमेश्वर ये जानता है कि पाप के कारण हम उसके दुश्मन हैं, but still he died for us, फिर भी वो हमारे लिए मरा so that we will not be perished. ताकि हम बचाए जाए, ना कि नाश हो। That is the gospel. ये है सुसमाचार। If you believe in this gospel, यदि आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते if हैं, you believe in this Savior who saves you, यदि आप इस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करते हैं जिसने आपको छुड़ा लिया, you shall be saved. आप बचाए जाएंगे। Hallelujah. What is the Bible? हालेलुया। बाइबल क्या है? 8वीं बात, Seventhly, 7वीं बात, the word of reconciliation. ये है जो कि हमें दोबारा मिलाने का एक वचन है। 2 Corinthians 5:19. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, Hallelujah. The words of reconciliation. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। Hallelujah. हालेलुया। The Bible is the message of reconciliation. जो बाइबल है वो एक समाचार है मेल मिलाप का। Hallelujah. हालेलुया। Do you have the peace of God? क्या आपके अंदर परमेश्वर की शांति है? The whole world is searching for peace. पूरी दुनिया आज शांति पाने के पीछे दौड़ी चली जाती है। Some people have everything. कुछ लोगों के पास सब कुछ है, They have money, they have house, they have car, they have bangla, everything, but there is no peace. उनके पास घर है, मकान है, कार है, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उनके पास आत्मा की शांति नहीं है। All the world leaders are working out for peace between nation and countries. दुनिया के बड़े बड़े जो नेता हैं, कई प्रकार की शांति को स्थापित करने के लिए देशों के बीच में वो मेहनत कर रहे हैं, Because there is no peace in the world. क्योंकि दुनिया में शांति कायम नहीं है। Even there is no peace in the human heart. आज इसलिए मनुष्य के हृदय के अंदर भी कोई शांति नहीं है। If you go and ask the richest man in your place or in your country, यदि आप अपने गांव में, शहर में या किसी देश के सबसे धनी मनुष्य से जाकर पूछें, he will tell you about the sleepless nights he has. वो आपसे बताएगा कि उसे नींद नहीं आती रातों को, Because he can buy everything, but he cannot buy peace. क्योंकि वो हर चीजें खरीद सकता है, लेकिन उस शांति को वो नहीं खरीद सकता। Hallelujah. Hallelujah. Are you also searching for peace? क्या आप भी शांति की खोज में हैं? So in order to have the peace of God, इसलिए कि आप उस शांति को जो परमेश्वर की है पाएं, you need to first make peace with God. आपको सबसे पहले अपना संबंध परमेश्वर के साथ। What do I mean? क्या मैं कहना चाहता हूँ? We are by birth enemies of God because of our sins. क्योंकि पाप के कारण हम जन्म से ही परमेश्वर के विरोध में हैं। But we can make peace with God tonight by believing in the Lord Jesus Christ. लेकिन आज हम अपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के Jesus द्वारा। died on the cross of Calvary so that we and God can become friends. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरने दिया, उस कलोरी में, ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। Jesus paid through his blood our peace with God. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमारी शांति का दाम चुका दिया। The moment you make peace with God, वो समय जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप the करते peace हैं, of God will fill your heart. परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करती है। The peace that world gives is temporary. शांति जो ये दुनिया देती है वो सिर्फ पल भर की है, But the peace that God gives you, nobody can take it away from लेकिन you. वो शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है वो कहीं नहीं जा सकती, Because this peace is from heaven and it is eternal peace. क्योंकि ये जो शांति आपके हृदय में आती है वो स्वर्ग से आती है और ये अनंत काल की। My brother, my sister, do you have this peace? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके पास ये असीम शांति है? Do you want this peace? क्या आप इस शांति को पाना चाहते हैं? So if you want the peace, look at the peacemaker. यदि आप इस शांति को पाना चाहते हैं तो आप उस शांति दाता की ओर देखें। Look at the Prince of Peace. आप उस शांति के राजकुमार की ओर देखें। Look at the King of Peace who died for you and made you and God friend.
आप उस शांति के राजा की ओर ताके जो अपने अपने आप को जिसने कुर्बान किया ताकि आप और मैं परमेश्वर में एक हो जाएं। Hallelujah. We tell you, Hallelujah. if you make peace with God, the peace of God will flood your soul tonight. मैं आपको कहता हूं यदि आज आप अपने मेल मिलाप को परमेश्वर के साथ कर लेते हैं, प्रभु अपनी शांति को आपके जीवन में देगा। Eighthly, what is the Bible? आठवीं बात वचन क्या है? The Bible is the words of prophecy. जो परमेश्वर का वचन है वो एक भविष्यवाणी का वचन है। 2 Peter chapter 1, 20 and 21. दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय उसका 22-21 वचन। क्योंकि यदि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Hallelujah. Hallelujah. The Bible that you hold in your hand is the words of prophecy. ये वचन जो आपने अपने हाथ में थाम रखा है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। We are living in the end times. आज हम अंतिम समयों में जी रहे हैं। Jesus warned us about what is going to happen before his second coming. प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि इससे पहले कि वो दूसरी बार आए क्या होने वाला है। Many false prophets and false teachers will come. कई प्रकार के भरमाने वाले भविष्यवक्ता झूठे मसीही उठ खड़े होंगे। They will do lot of signs and wonders in the name of Jesus. वो कई तरह के चमत्कार कर देंगे यीशु के नाम से, But they are not from Jesus. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं। So nowadays also people running after prophets to receive prophecy. आज भी लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भागे जाते हैं ताकि वो भविष्य को जान सकें। That is not prophecy. वो कोई भविष्यवाणी नहीं है। The Bible is the words of prophecy. लेकिन ये जो वचन आपके और मेरे हाथ में है, ये है भविष्यवाणी का वचन। Prophecy means not only knowing about your future. भविष्यवाणी का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपने भविष्य को जान सकें। When you read the Bible, you will understand prophecy is the word of comfort and edification from the Lord. लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आप जान सकेंगे कि भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ना और परमेश्वर की इच्छा को समझना। Hallelujah. The Bible is the words of prophecy which talks about the past, the present and also the future. जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, ये वचन है भविष्यवाणी का जो भूतकाल में और वर्तमान में और भविष्य के बारे में सब कुछ कहता है। The prophecy that pastor speaks may fail. जो भविष्यवाणी शायद प्रभु के लोग या पास्टर जो करते हैं, हो सकता है वो फेल हो जाए। But these words of prophecy will never fail. लेकिन जो ये वचन है जिसमें जो भविष्यवाणी लिखी गई है, ये कभी भी फेल नहीं होगा। Heaven and earth may pass away, but these words of prophecy will never fail. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो बातें इस वचन में लिखी है वो कभी नहीं टलेंगी। Whatever this word of God said, it happened. जो भी इस वचन में लिखा हुआ है वो कई बातें अब तक पूरी हुई है। Whatever it says now, it is happening. जो वो इस समय के लिए कहता है वो भी इस समय में हो रहा है। But whatever it says concerning the future, it is also going to be fulfilled. जो भी इस वचन में आने वाले दिनों के लिए लिखा हुआ है वो भी होने वाला है। Everything that is written in the word of God is going to be fulfilled. हर एक वचन जो इस प्रभु के वचन में इस बाइबल में लिखा है वो पूरा होने वाला है। My brother, my sister, instead of running after the prophecies, read this book of prophecy. मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे अच्छा कि किसी भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ने से अच्छा ये भविष्य की वाणी की इस पुस्तक को आप पढ़ें। Because this words of prophecy will never disappoint you. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो एक वचन है भविष्य का, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। When the Old Testament prophets came, they did not tell the fortune prophecy. जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता आए वो भविष्य के किसी भविष्यवाणी को नहीं किया, But through their prophecy they rebuked the sin of the people. लेकिन वो अपनी भविष्यवाणी के द्वारा उन्होंने लोगों के पापों को तोड़ा। So through their prophecy they were warning the people about the coming judgment from the Lord. वो अपनी भविष्यवाणी के द्वारा वो लोगों को ये समझाते थे कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। People who listened to that prophecy and take to their heart, they repented and turned to God and got saved. लोगों ने जिन्होंने उस वचन को सुना, उस प्रोफेसी को सुना और अपने हृदय को जिन्होंने बदला, वो परमेश्वर की तरफ से बचाए गए। But those people who rejected these words of prophecy, they're all destroyed when the judgment of God came. लेकिन वो सभी ने जिन्होंने इस वचन को ठुकराया, उस भविष्यवाणी को ठुकराया, वो सब नाश हुए परमेश्वर के द्वारा। Hallelujah. In the same manner, these words of prophecy is telling about the coming judgment of the Lord. मैं उसी तरह से कहना चाहता हूँ, ये जो वचन है भविष्यवाणी का, ये कहता है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। So this words of prophecy telling us now that we need to repent and turn to God.
ये वचन, ये जो वचन है भविष्यवाणी का, ये हमसे कहता है कि हम सबको मन फिराना है और परमेश्वर के पास लौट आना So है। if those who do not listen and believe these words of prophecy, they are going to be perished as all the people in Noah's time perished in the flood. उसी तरह से जिस समय नूहा के समय में लोगों ने वचन पर ध्यान नहीं दिया और नाश हुए, उसी तरह से आज भी जो लोग इस वचन पर विश्वास नहीं कर सकते वो नाश होने वाले हैं। My brother, my sister, you are believing pastor's word, you believe the prophet word, believe these words of prophecy, it will never disappoint you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पास्टर की बातों का विश्वास करते हैं, आप भविष्यवक्ताओं की बातों का विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन पर विश्वास करें, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Ninthly, what is the Bible? नवी बात, वचन क्या है? The Bible is the message and the words of righteousness. बाइबल है वो एक समाचार है, जो एक समाचार है उद्धार का और धार्मिकता का। Hebrews chapter 5 verse 13. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का 3रा वचन। Hebrews chapter 5 verse 13. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का 13वां वचन। Hallelujah. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। Hallelujah. The Bible message is the words of righteousness. जो वचन है वो धार्मिकता का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। We cannot become righteous on our own. हम अपने कार्यों के द्वारा, किसी बातों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते। Our righteousness are like filthy rags. हमारे जो धर्म के काम है वो एक मैले चिथड़ों के समान है। Our righteousness in its best state will not meet the righteous requirement of God. हमारे ऊंचे से ऊंचे हमारी धार्मिकता वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता के समान कभी नहीं हो सकती। The word of God is the true righteousness. परमेश्वर का वचन है जो सही धार्मिकता को बताता So है। this word teaches about how we can become righteous. ये वचन हमें बताता है कि हम कैसे धर्मी बन सकते How हैं, we can become righteous before a holy God. हम कैसे अपने उस पवित्र परमेश्वर के सामने धर्मी हो सकते So हैं। this teaches about the righteous ways of God. ये हमें सिखाती है उन हर रास्तों के बारे में जो हमें धर्मी बना सकता So है। we are living in a world where everything is confused. आज हम ऐसे जीवन में, ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर चीज का संतुलन नहीं है। We are living in a world where good is called evil and evil is called good. हम ऐसे संसार में आज जी रहे हैं जहाँ अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहा जाता We है। are living in a world where love is called lust and lust is called love. हम ऐसे जगह में जी रहे हैं जहाँ पर प्यार को व्यभिचार और व्यभिचार को प्यार कहा जाता है। So the people do not know the difference between what is love and what is true love. यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते कि प्यार क्या है और सच्चा प्यार क्या है। They love the God with the same love. They love their cat with the same love. वो परमेश्वर को भी उसी प्यार से प्यार करते हैं जिस तरह से वो अपने जानवर को प्यार करते So people are accepting and compromising everything. हैं। यहाँ पर लोग हर एक चीजों को ग्रहण कर लेते हैं और हर एक चीजों के साथ समझौता कर So लेते people हैं। are confused. They do not know what is godliness, what is ungodliness. आज लोग शंका में हैं कि क्या धार्मिकता है, क्या परमेश्वर के साथ होना है और क्या नहीं। People do not know what is the ways of the righteous and ways of the unrighteous. लोग आज ये बात नहीं समझ पाते कि क्या धार्मिकता का रास्ता है और क्या अधर्मी होने का। Once upon a time, what we called evil, now we are accepting and telling that it's a fashion and it's a way of life. एक समय की बात है जब हम उन चीजों को कहते थे कि ये बुरा है, आज हम उस चीजों को एक फैशन के तौर में अपना लेते हैं। The nakedness which we called shameful, today it become as a fashion which people adore. नंगेपन को जो हम कहते थे कि एक शर्म की बात है, आज लोग उसी नंगेपन को एक फैशन के तौर पर इस्तेमाल So करते हैं। everything which was, so the world is confused, do not know what is right and what is wrong. आज दुनिया उस शक के, उस शंका के कगार पर है, वो नहीं समझ पाती कि क्या सही है और क्या गलत है। The Bible is the words of righteousness, teaches us righteousness. लेकिन वचन जो है, ये वचन है धार्मिकता का, ये हमें सिखाती कि हम कैसे धर्मी हो सकते So हैं। if you walk through these words of righteousness, you will meet God. और यदि आप इस वचन के अनुसार चलते हैं जो कि धार्मिकता का वचन है, आप परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Through these words of righteousness, we can be justified. इस वचन के द्वारा जो धार्मिकता का है, हम न्याय के लिए खड़े होंगे। Finally, what is the Bible? आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ कि वचन क्या है, पवित्र बाइबल क्या है। The Bible is the words of power. जो बाइबल है, जो वचन है, वो एक शक्ति है। Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 3रा वचन हम Hebrews पढ़ेंगे। chapter 1 verse 3. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का 3रा वचन इस प्रकार से लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। Hallelujah. वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। So God sustained all things by the word of his power.
यहाँ पर परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने वचन के उस सामर्थ्य के द्वारा स्थापित किया है। In the beginning, God created everything by the creative power of His Word. परमेश्वर ने आदि के समय में हर एक चीजों को स्थापित किया अपने बोलने के उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा। God's words are so powerful that He created all things by just speaking. परमेश्वर के शब्द इतने सामर्थी थे कि उनके बोलने के द्वारा हर चीजों की सृष्टि हो गई। Look at the sun, moon and stars. यदि आज हम उस सूरज को, तारों को और चंद्रमा को देखें, Can anybody make it? क्या कोई इस चीज को बना सकता है? Oh, no engineer, no advanced technology can make such a sun, such a moon, such a star. आज की कोई भी आधुनिक क्षमता या कोई भी आज का ऐसा इंजीनियर ऐसे चंद्रमा, ऐसे सूरज या तारों को बना नहीं सकता। But God made it just by speaking the word. लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ अपने मुंह के वचन से इन चीजों को स्थापित किया। Because His word has creative power. क्योंकि उसके शब्दों में रचना करने की क्षमता है। He said, "Let it be," and it became. जब उसने कहा कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया। All things, the sea, the oceans, the trees, the animals, everything God spoke by His word. आज जब हम उस सागर को देखते हैं, जानवर को देखते हैं, हर एक उस सृष्टि की बातों को देखते हैं, परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन के द्वारा रचा है। Not only created by His word, ना ही सिर्फ उसने अपने बोलने के द्वारा इसकी सृष्टि की, but He sustained all things by His word. लेकिन इन हर एक चीजों को अपनी जगह पर इसने स्थापित किया अपने बोलने के द्वारा। It is His word that controls everything in heaven and earth. ये उसका वचन है जो हर एक चीजों को निर्धारित करता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। There is no other thing about the name of Jesus. ऐसा कोई और बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह के अलावा। But do you know there is one thing that is above the name of Jesus. लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक चीज है जो यीशु के नाम से भी ऊपर है। Psalm 138 verse 2. भजन संहिता उसका 138। Psalm 138 verse 2. भजन संहिता के 138वें अध्याय के God has magnified His name, His word above all His name. दूसरे वचन में हम देखेंगे, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। Hallelujah. 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 God has magnified His word above all His name. परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। Hallelujah. His word sustains all things. क्योंकि उसका वचन हर एक चीजों को निर्धारित और स्थापित करता है। It is His word that supports everything and sustaining everything. ये उसका वचन है जो हर एक चीजों को थामे रखता है। Because in His word there is life. क्योंकि उसके वचन में जीवन है। In His word there is power. उसके वचन में शक्ति है। In His word there is salvation. उसके वचन में छुटकारा है। In His word there is reconciliation. उसके वचन में आज मेल मिलाप है। In His word there is righteousness. उसके वचन में धार्मिकता है। In His word there is eternal life. और उसके वचन में अनंत जीवन है। My dear, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, believe in the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Believe in the message of the Bible. इस बाइबल के हर एक सुसमाचार पर विश्वास करें। This has been given by the loving Father ये वचन आपको उस प्यारे प्रेमी परमेश्वर से मिला है। to you, the loving children. आप उसके प्यारे बच्चे हैं, उनको ये मिला है। The Bible shows the way to heaven. ये जो वचन है ये स्वर्ग के उस मार्ग को दिखाता है। The Bible shows the way to eternal life. ये वचन है जो अनंत जीवन को दिखाता है। This Bible prophecy will never disappoint you. ये वचन में जो भी लिखा हुआ है वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. In this big ocean like life, समुद्र के समान इस जीवन में our lives are like small ships. हमारा जो जीवन है एक छोटी नैया के समान In है। this big ocean of life, इस बड़े जीवन के सागर में we need to reach a shore which is called heaven. हमें उस किनारे पर पहुंचना है जो कि स्वर्ग कहलाता है। How in a big ocean a small boat will be able to find that shore? इस बड़े समुद्र में एक छोटा सा नाव कैसे उस किनारे को पाएगा? It should use some compass or some maps in order to reach the shore. उसे एक दिशा निर्देश की जरूरत है ताकि उसके द्वारा वो उस किनारे तक पहुंचे। So in this confused world like ocean, इस शंका से भरे जीवन में जो कि ये संसार में जो कि एक समुद्र के समान, in this ungodly world which is like an ocean, इस अधर्मी संसार में जो कि एक समुद्र के समान है, you and me, how we are going to that heavenly shore?
आप और मैं कैसे उस किनारे तक पहुंचेंगे जो स्वर्ग का है। Hallelujah. The modern Google will not lead us to heaven. आज गूगल आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। Our mobile phone will not lead us to heaven. हमारा मोबाइल फोन हमको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगा। Our money will not lead us to heaven. हमारी धन संपत्ति हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकती। Our people, brothers and sisters who are putting our trust in, they cannot lead us to heaven. हम पर विश्वास रखने वाले हमारे लोग हमें उस स्वर्ग तक नहीं पहुंचा But सकते। these words of life will lead us to heaven. हालेलुया, लेकिन ये वचन है जो हमें उस स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। Hallelujah. This is the Hallelujah. words of life. ये वो वचन है जो जीवित है और जीवन का है। Not only to live here, but also to live eternally. ना ही सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए बल्कि उस अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you. धन्यवाद। Let's pray. आइए हम मिलकर प्रार्थना Father, we thank you for this word. प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, we have sown your word. प्रभु जी, आज आपका वचन हमारे अंदर बोया गया है। Lord, every brother and sister who received this word into their hearts, प्रभु जी, आज जिस भी भाई और बहनों ने इस वचन को अपने हृदय में बोया है, let them read your Bible. प्रभु जी, होने दीजिए कि वे आपके वचन को पढ़ सके। Help them, Father God, to put their faith in the message of the Bible. उनकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो अपने विश्वास को इन वचनों पर लगा सके। Oh Lord, let them have the peace with you. ओ प्यारे खुदा, हम चाहते हैं कि वो आपके साथ एक मेल मिलाप को कर सके। Lord, let there be a reconciliation today, हाँ प्रभु जी, वो आपके साथ दोबारा मिल सके because they have come to you. क्योंकि वो आपके पास आते हैं। Bless every brother and sister, Lord. प्रभु जी, हर एक भाई और बहनों को आशीषित करें। May the way they read the Bible from today change forever in Jesus' name. हाँ प्रभु जी, जिस रीति से वो बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु जी, वो आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। So whenever they read the Bible, let there be joy. हाँ प्रभु जी, आज जब भी वो इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु जी, उनके हृदय में वो आनंद भर Let जाए। there be peace. आज वो शांति उनके अंदर घर करे। Let there be power generated through the light. आज वो सामर्थ जो जीवन के है उनके अंदर काम करे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें।